तो है देयर, वेलकम बैक इन थ्योरी स्क्वाड चैनल, जहाँ पे आज हम कह सकते हो आपकी थर्ड लेक्चर में पहुँच चुके हैं और आज कंटिन्यू करेंगे डोमेन की प्रॉपर्टी, जो कि हम पिछले 2 लेक्चर से कंप्लीट करना चाह रहे हैं। और आज तो डोमेन चालू ही कर देंगे क्वेश्चन सॉल्व करना। कह सकते हो आप कि जितने भी फंक्शन पढ़े थे उसमें लॉगरिथमिक तक या उससे भी ज़्यादा आज हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ख़त्म करने के लिए सबसे पहले कुछ और भी चीज़ देख लेते हैं हम। इनइक्वालिटी में सॉल्व करना, जैसे बताया था आपको, इवन सी ऑड की प्रॉपर्टी बताई थी, उसी हिसाब से अभी आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाती है कल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, समझ रहे हो आप, उसको कैसे डील करना है, क्या उस पर बातचीत रहेगी, तो उसको भी देख लेते हैं। कल को हमारे पास कह सकते हो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है हमारे पास, जो कि लिखी हुई है, ये क्या लिखी हुई है, x² प्लस 6x प्लस का 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मतलब कैसे नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, इसका मतलब कैसे, तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं। अभी तो हमने पढ़ा कि चलो इसमें तो पता चल जाएगा कि 2 ब्रैकेट है, उसको नंबर लाइन पे लिखना है, लेकिन एग्जैक्ट मेथड क्या रहेगा, कैसे इसको सॉल्व करने वाले, इस हिसाब को खुद देखते हैं। क्योंकि क्या होगा कल को, क्या होगा उसको बताते चलते हैं, क्या कैसा क्या। हाँ, तो मानो जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है और यहाँ पे इक्वल देन लेके ग्रेटर देन का साइन हो, या तो ये वाला, तो इसमें हम ये वाला साइन ले लिया हमने। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके आपको फैक्टर निकालना आता ही होगा, मतलब इसका कह सकते हो आप कि मल्टीप्लाई करने पे जो आए उसको इसमें डिवाइड कर देना है, जिसको मतलब फैक्टराइजेशन मेथड या बीच मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इसके रूट्स आ जाएंगे हमारे पास, एक तो आ जाएगा 5 और दूसरा आ जाएगा x+1। ये कह सकते हो ग्रेटर देन किसके, 0 से। अब ध्यान चीज रखना है, ये अगर सिंपल इसको कैसे प्लॉट करना है, क्या इसकी कंडीशन है कि वो बताने जा रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, इसमें अगर साइन देखो आप, तो कल को ये उधर को ये वाला साइन हो, या आप कह सकते हो कि ये वाला साइन हो, दोनों ही का मतलब कह सकते हो एक तरीके से देखो तो ये, और फॉरवर्ड मतलब आउट कह सकते हो, ये आउटवर्ड जा रहा है। कैसे जा रहा है, आउटवर्ड जा रहा है ना, मतलब कह सकते हो फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। अगर इसको अगर यहाँ जाकर इसको मैं ज्वाइन करूँ तो एक तरीके का एरो बन गया, जो कि ये दिखा रहा है क्या, फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका भी कहेंगे कि फंक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है। ये ट्रिक है कह सकते हो आपकी इनइक्वालिटी सॉल्व करने की। ठीक है, ये फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, तो इसका हम ये कहते हैं कि फंक्शन कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर हमने बात, तो यहाँ कहीं -5 आएगा और यहाँ कहीं -1 आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो फंक्शन कैसा रहेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, ये हमने कैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुकी कि ऑड डिग्री से प्लस माइनस चलेगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो कैसा रहेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ जाएगा, एक तो कह सकते हो यहाँ पे ओपन बॉल आएगी, मतलब वाइट बॉल आएगी, फिर फंक्शन कहाँ जाए, प्लस का इन्फिनिटी तक जाएगा। दूसरा कह सकते हो आप कि माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, है कि नहीं। तो इसका अगर आप देखें तो ये x की वैल्यू मतलब डोमेन, इसकी x का मतलब डोमेन ही, तो कहाँ से कहाँ तक आ गई, तो माइनस इन्फिनिटी कह सकते हो आपकी माइनस का 5 यूनियन, मतलब फंक्शन और दौड़ रहा, कहाँ से जा रहा है, तो -1 से कह सकते हो आपकी ये जाएगा प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है, ये चीज तो बन गई। ये चीज वो थी, वो मेथड था जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था। ठीक है, अब दूसरी चीज को कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, तो ध्यान से देखो, ये फॉरवर्ड की तरफ है। जब भी कह सकते हो इन दोनों में कह सकते हो कोई सा भी साइन हो, तो आप इसको कैसे लिखोगे, फंक्शन बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। ठीक है, फॉरवर्ड की तरफ है, फंक्शन बड़े से बड़ा, तो इन दोनों में यानी कह सकते हो कि -5 में और प्लस के 1 में कौन बड़ा है, ध्यान समझना, प्लस -5 में और -1 में कौन सा बड़ा, तो कह सकते हो कि -1 बड़ा है। तो फंक्शन बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा। ठीक है, बड़े से बड़ा मतलब ये जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, और यहाँ पे फिर क्या है, यूनियन, फिर क्या, छोटे से और भी छोटा, तो छोटे से और भी छोटा क्या हो सकता है, तो ये बड़े से बड़े की तरह, यहाँ पे छोटे से और भी छोटा क्या हो सकता है इसके बाद, तो माइनस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी में तो हम ऐसा कह सकते हो आपकी ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्यों आएगा इसकी बात हो चुकी है। और कह सकते हो आपकी ओपन, यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे इक्वल देन का साइन नहीं है, खाली केवल क्या साइन है, आप कह सकते हो कि ग्रेटर देन का साइन है, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ये हिसाब से आप कह सकते हो कि यहाँ पे हमने कल ये पढ़ा था कि इवन ऑड डिग्री है, और यहाँ पे फॉरवर्ड वाला पढ़ा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी गई है, ये यहाँ पे -21 कह सकते हो आप कि इसको ग्रेटर देन, अभी हमने ये वाला साइन पढ़ा था, जिसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके रूट्स क्या आ जाएंगे, तो रूट्स हमारे पास -7
दूसरा आ जाएगा हमारे पास, आप कह रहे हो प्लस का 3, ये इसमें टाइम ना खराब करके हम सीधे कह सकते हो आपकी सीधे रूट लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखो कहाँ की तरफ जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है। फॉरवर्ड का मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, तो यहाँ पे बड़े से बड़ा अगर देखें तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे 7/2 और दूसरा कह सकते हो आप इसका आ जाएगा -3/4, ठीक है। इसको अगर नंबर लाइन पे लिखें तो वो नंबर लाइन से लिखने का कोई मतलब ही नहीं, ध्यान समझना। वो अभी जो करते आए थे इवन और ऑड का केस, वो तो नंबर लाइन से हो रहा था, लेकिन इसको कैसे अवॉइड करके कैसे इसको और ज्यादा टाइम बचा सकते हैं इसको क्वेश्चन करने के लिए। तो बड़े से बड़ा, इसमें कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा, माइनस का साइन क्या शो करे, छोटा है। तो फंक्शन बड़े से बड़ा, फंक्शन बड़े से बड़ा, ये है बड़ा। बड़े से और बड़ा क्या हो सकता है, प्लस का इन्फिनिटी, ठीक है। और भी फंक्शन कहाँ दौड़ा, छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, और इससे बड़ा ये होगा। कैसा ब्रैकेट आएगा आप, तो इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन कह सकते हो आप कि ये इनइक्वालिटी का साइन है, मतलब इसमें ग्रेटर देन इक्वल का साइन है, तो यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। अब समझ में आया, अब तो आपको समझ में आएगा। मतलब फंक्शन अगर फॉरवर्ड जा रहा है तो कह सकते हो बड़े से बड़ा, ठीक है। इन दोनों में कोई सा भी साइन हो तो फंक्शन बड़े से बड़ा। अगर ये वाला साइन तो इसका मतलब व्हाइट बॉल आएगा नंबर लाइन पे, व्हाइट बॉल का मतलब हो जाएगा हमारे पास कि ओपन ब्रैकेट आएगा। और दूसरी चीज ये समझ लो, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आ रहा है, इसका मतलब ये होगा कि क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्लोज ब्रैकेट का मतलब आप समझ सकते हो कि डार्क बॉल आएगी, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। बड़े से बड़ा समझ में आया। फंक्शन मान लो दो कंपेयर करना है, तो एक तो बड़ा होगा एक छोटा होगा, और जो बड़ा होगा उसका पॉजिटिव इन्फिनिटी जाएगा, जो उससे छोटा होगा वो निगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। बीच में यूनियन का साइन आ जाएगा। यूनियन साइन ये बताता है कि अभी दोनों कहाँ फंक्शन यहाँ से लाई कर रहा है, फिर इसके बाद फंक्शन कहाँ से लाई कर रहा है, ठीक है। तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देखो, तो तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 9x का स्क्वायर माइनस का 3x और फिर कहते -2। अब इसको हम लेस देन का साइन ले रहे हैं, ये लेस देन है किससे, 0 से, ठीक है। अब इसके क्वालिटी इसके रूट से लिखना चाहे तो क्या आ जाएगा 3x - 2, फिर दूसरा आप कह सकते हो इसका आ जाएगा इसका 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये इसके दो रूट्स आ जाएंगे। अब कैसे देखना है, तो जब भी ये वाला साइन है लेस देन का साइन हो, है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 0 से छोटी रूट्स है ना, ये दोनों 0 से छोटे हैं, ठीक है। इसका कैसे देखें, तो कल को अगर ये वाला साइन हो, ये कह सकते हो लेस देन का, और इससे तो लेस देन ही है ना, और लेस देन इक्वल टू हो, तो आप कह सकते हो ये साइन किसका आ रहा है, इसको यहाँ लिखिए, ये साइन आ रहा है बैकवर्ड का। फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड जा रहा है, बैकवर्ड का कैसे साइन समझ में आएगा, ये तो एरो बन गया, बैकवर्ड का एरो बन गया, ये वापस का साइन, मतलब फॉरवर्ड मतलब आगे, बैकवर्ड मतलब पीछे, तो किसका साइन है, बैकवर्ड का साइन है, बैकवर्ड, ठीक है। इसको कैसे याद रखना है, अब ध्यान समझो। इसके अगर रूट्स निकालने चाहे तो कहाँ ना कहीं ये आ जाएगा आपका 2/3, ठीक है। दूसरा आ जाएगा ये -1/3, हाँ देखो ये दो रूट निकल के आए हमारे पास, एक तो आया -1 और मतलब -1/3, दूसरा है 2/3, ठीक है। अगर कल को अगर फॉरवर्ड होता तो बड़े से बड़ा, तो बड़े से बड़ा इस दोनों में बड़ा से बड़ा कौन है, तो ये बड़ा है क्योंकि इसमें निगेटिव साइन है, ये छोटा हो गया। तो बड़े से और भी बड़ा, बड़े से और बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी है। छोटे से छोटा यानी छोटा ये है, और इससे भी छोटा निगेटिव है, मतलब निगेटिव का इन्फिनिटी, ठीक है। लेकिन इसमें साइन बैकवर्ड का, तो बैकवर्ड का कैसे सॉल्व करते हैं, जब भी बैकवर्ड आ जाए हमारे पास, तो इसका मतलब ये होता है जो x की वैल्यू है, जो हमारे पास ये x चल रहा है, ये फिक्स हो जाता है दो वैल्यू के बीच में। इसका क्या मतलब हो, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में अगर बैकवर्ड का साइन है तो x का लिमिट कह सकते हो x फंस जाता है, किसके बीच में फंस जाता है, देखो अभी समझ में आ जाए। x हमारे पास ये है, x फंस कह सकते हो, x जो हमारे पास फंस गया, किसके बीच में फंस गया, इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में। तो यहाँ पे साइन किसका चल रहा है, देखो ये किसका साइन है, ये साइन हमारे पास कह सकते हो आप कि ये सिर्फ लेस देन का साइन है, तो लेस देन का साइन है। कल को अगर लेस देन इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे भी लेस देन इक्वल का साइन, यहाँ पे भी लेस देन इक्वल का साइन। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी कि अगर कल को कुछ भी हो जाए, चाहे क्लोज ब्रैकेट हो चाहे ओपन ब्रैकेट हो, तो ये अगर साइन लिखा हुआ तो ये स्मॉल होगा कह सकते हो, और ये हमारे पास लार्ज वाला होगा, ठीक है। तो इस साइड कौन सा लिखा जाएगा, जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा, 2/3 बड़ा है, और इस लेफ्ट साइड क्या आएगा, जो छोटा है। तो ये वैल्यू आई, इसकी वैल्यू क्या समझ में आई, इसकी वैल्यू ये है कि ओपन ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आएगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी, यहाँ पे छोटा आएगा और क्या कहते हैं कॉमा यहाँ पे बड़ा आ जाएगा,
तो यहाँ पे दोनों ओपन ब्रैकेट के अंदर आ गए। ये चीज थी कह सकते हो बैकवर्ड में एक्स की वैल्यू कह सकते हो फंस जाती है किसके बीच में, जो उसके कोऑर्डिनेट्स निकल के आते हैं, ठीक है। और अभी तक आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेन नहीं है, मेन क्या है ब्रैकेट, ये जो ब्रैकेट बन रहे हैं हमारे पास, ये दो ब्रैकेट, ये हमारे पास मेन है। अगर कल को यहाँ पे दो ब्रैकेट से भी एक ब्रैकेट ज्यादा हो गया, मतलब क्या, सिंपल भाषा में कहें तो अगर दो ब्रैकेट से ज्यादा हुआ तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का केस नहीं लग सकता, ठीक है। ये कहां तक कह सकते हो इसकी लिमिट है, तो कह सकते हो जब तक ये दो ब्रैकेट से ज्यादा हो गया अगर, तो ये नहीं लग सकता, ठीक है। दो ब्रैकेट का केस है तो आपको इवन ऑड का जो केस पता था उससे कर सकते हो, यहाँ पे आप वेविकर मेथड से कर सकते हो। लेकिन अगर दो केस आ रहे हैं हमारे पास, कल को अगर क्यूबिक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो और भी आप डोमेन सॉल्व करते चले आ रहे हो, लास्ट में आपको दो ब्रैकेट मिल रहे हैं, तो आप ये कह सकते हो फॉरवर्ड और इनवर्ट का केस, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड। ये बैकवर्ड का केस था, इस वजह से एक्स की वैल्यू कैसे तो फंस गई किसके बीच, जो उसके दो रूट आए थे, रूट को जीरोस बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में आएगा, फिर देखा कि कौन सा कह सकते हो इनइक्वालिटी का साइन लगा हुआ है, तो कैसे रहेगा आपकी लेस देन का साइन लगा हुआ है, इस वजह से यहाँ पे कह सकते हो ओपन ब्रैकेट आ गए। और यहाँ पे हाँ ठीक है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ और देख लेते हैं क्वेश्चन। ये तो बेसिक समझ गए, अब आप चाहे तो अपने मन से भी कर सकते हो जो आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कल को अगर किसी ने ऐसा दे दिया ग्रेटर देन 0, तो हमें इससे नहीं मतलब है कि ये क्या ऊपर दे रहा है, हमें तो मतलब है अगर लास्ट में सॉल्व करते करते दो ब्रैकेट दिख गए तो हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड का केस लगा देंगे। फॉरवर्ड का केस बड़े से बड़ा, जो बड़ा होगा हमारे पास वो कहां से कहां तक जाएगा, वहां से पॉजिटिव इन्फिनिटी, जो छोटा होगा छोटे से निगेटिव इन्फिनिटी, बीच में यूनियन का साइन। बैकवर्ड का मतलब ये कि एक्स की वैल्यू कह सकते हो फंस गई कहां पे, जो उसके दो रूट आ रहे हैं। इसका अगर देखें तो इसको सॉल्व करने पे दो वैल्यू आएंगे हमारे पास, जो कि आएगा प्लस का 3 और दूसरे आ जाएगा एक्स माइनस 3, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमें ये पता चल गया कि ये दो ब्रैकेट आ रहे हैं, बैकवर्ड इनवर्ट का केस होगा। लेकिन बैकवर्ड इनवर्ट का केस कैसे होगा ये हमें आज पता चलेगा। यहाँ पे एरो देखो, एरो कहाँ की तरफ, बाहर की तरफ, और बाहर कहाँ पे ये है, इसका मतलब बड़े से बड़ा छोटे से छोटा जाएगा। इन दोनों बड़े से बड़ा कौन है, इसको ऐसा नहीं देखेंगे। एक्स की वैल्यू हमने उधर भेजी 0 के, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 और यहाँ पे एक्स की वैल्यू -3, यहाँ +3 आएगा और यहाँ -3 आएगा, क्योंकि उधर जाएगा तो निगेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। अब कह सकते हो अब हमें क्या देखना, बड़े से बड़ा क्या हो जाएगा, 3 है तो 3 की वैल्यू कहां से जाएगी, 3 से जाएगी पॉजिटिव इन्फिनिटी तरफ, और कहां दौड़ रहा है, तो ये दौड़ रहा है -3 से कह सकते हो आप निगेटिव इन्फिनिटी तक। लेकिन आप कह सकते हो कौन सा ब्रैकेट आएगा ये ज्यादा जरूरी है, तो हमें यहाँ देखना है यहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन लगा हुआ है। तो यहाँ पे 3 पे क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू में की जगह पे हम लगा सकते हैं क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ पे 3 में भी क्लोज ब्रैकेट आएगा। तो इन्फिनिटी में हमेशा हमारे साथ कह सकते हो कि ओपन ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि इन्फिनिटी में आज तक कोई पहुंचा नहीं हो, जहाँ कोई पहुंचा नहीं वहां पे कह सकते हो आपकी ओपन ब्रैकेट ही आएगा। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है जहाँ पे तुम पहुंच गए हो और जहाँ की वैल्यू हमें लेनी है, इंक्लूड करनी है, ठीक है। बात समझ में, हमने किसका मतलब था, दो ब्रैकेट से, दो ब्रैकेट ये, कल को अगर 3 ब्रैकेट हुआ यहाँ पे वो नहीं लगेगा। और अगर कह लो कि एक ब्रैकेट आ गया तो एक ब्रैकेट आ गया तो उसका मतलब ही नहीं हुआ, एक्स के उधर भेज दो, जो वैल्यू आई वो उसकी आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कुल मिला के हमें दो ब्रैकेट में ही रहना है। इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बढ़ जाते हैं कह सकते हो आप मॉडुलस फंक्शन की तरफ, ठीक है। नहीं, मॉडुलस फंक्शन की तरफ नहीं बढ़ सकते, हम बढ़ेंगे किसमें, डोमेन का शुरू करना है ना। तो हमने कल की बात की कि समथिंग डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो क्यों हो जाता है, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो कह सकते हो नॉट डिफाइन क्यों हो जाता है, उसकी भी बात कर लेंगे। अपॉन कह सकते हो वाई समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, यही तो आप कह रहे थे, तो आप क्या हम कह रहे थे ना, समथिंग अपॉन 0 वाई कहते हैं वाई समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड, ये मतलब चल रहा था, ठीक है। अगर कल का एग्जांपल लिया हमने कि 15 अपॉन अगर 5 लिखा हो तो इसका मतलब 3 होता है, ये बात समझ में आई, बेसिक समझो तो इसी में पहुंचेंगे अभी कि ऐसा क्यों होता है। तो हमने लिया, तो इसको पढ़ते कैसे, इसको इस तरीके पढ़ते हैं, इसका पढ़ने का तरीका ये जो होता है, डिवाइडेड 15 इन 3 equal parts, divided 15 in 5 equal parts, 5 equal parts, each parts containing 3,
इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने 15 को 5 पार्ट में कह सकते हो, हमने 15 को 5 पार्ट में ब्रेक कर दिया, यानी डिवाइड कर दिया, 15 को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो एक पार्ट है, वो जो एक पार्ट है उसका अंदर कितना 3 है। डिवाइडेड 15 इन 5 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट कंटेनिंग 3। देखो हमने 5 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5, ठीक है। और एक पार्ट कितना कंटेन कर रहा है हमारे पास 3, एक पार्ट कितना कंटेन कर रहा है 3। अब इसको ऐड कर दो इसको ऐड करोगे हमारे पास, इन सबको ऐड कर दो, आप इसको ऐड करो कितना आएगा 6, इसको ऐड करो 6 आएगा, इसको ऐड करोगे 6 आएगा, टोटल कितना 12, और 12 3 15। इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। ये जो कल को ऐसे लिखा रहता है ना कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर में, तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं कि डिवाइडेड 15 इन 5 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट कंटेनिंग हमारे पास 3। तो कल को जो न्यूमरेटर में लिखा रहेगा वो 15 होगा, और जो कल को डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा वो हमारे पास कह सकते हो ये होगा 5 इक्वल पार्ट्स वाला, और जो उसका जो कह रहे हो क्वोशिएंट आएगा वो हमारे पास 3 होगा, ठीक है। आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं इस पार्ट में जीरो में, तो इसको ध्यान से समझो। कल वो किसी ने कह दिया कि 15 को 0 से डिवाइड करो, तो 0 हो गया। अब ये क्या क्या कह रहे हैं, इसको कैसे पढ़ें, तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अब वैसे पढ़ें, क्या मतलब हो जाए, डिवाइडेड 15 इन 0 इक्वल पार्ट्स एंड हमारे पास ईच पार्ट्स कंटेनिंग क्या, ईच पार्ट्स कंटेनिंग क्या। अब एक सिंपल सी लाइन यही आ जाती है कि 15 को 0 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। कल को यहाँ पे हमने 5 पार्ट पे डिवाइड कर दिया था, क्यों डिवाइड कर दिया था, क्योंकि हमारा अपॉन में 5 था। लेकिन 0 कोई चीज आप कह सकते हो कि आपके पास 15 नोटबुक है, तो आप 0 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हो, समझ रहे हो। ये मीनिंगलेस बात हो गई कि किसी भी चीज को 0 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करें। तो ठीक है, जब 0 इक्वल पार्ट्स में किसी चीज को डिवाइड ही नहीं कर सकते, तो इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो इस जगह में क्या लिखेंगे, ये बात हमारे पास मीनिंगलेस हो जाती है। और मीनिंगलेस बात को, जो चीज मैथमेटिक्स में मीनिंगलेस हो जाती है, उसको हम कह देते हैं नॉट डिफाइंड। तो ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी होते हैं जो कह देते हो कि आप ये इन्फिनिटी होता है, तो कई जगह लिखा होता है ये अनडिफाइंड होता है। तो अनडिफाइंड केस यहीं से बनता है जब अपॉन में 0 हो जाता है, तो इन्फिनिटी नहीं लिखते, उसको क्या देखते हैं, अनडिफाइंड कह देते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में होता है, ठीक है। जब अपॉन में 0 हो गया तो अब इसको 0 पार्ट पे डिवाइड कैसे करें, जब 0 इक्वल पार्ट पे डिवाइड ही नहीं कर सकते तो उसको अनडिफाइंड कर देते हैं। और ये मतलब हुआ, ये आंसर हुआ कह दो कि वाई समथिंग अपॉन 0 इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब इसी बात को और भी आगे बढ़ाते हैं। क्या पढ़ाने पड़ेगा, डिनोमिनेटर मतलब समथिंग अपॉन 0 हो जाता है हमारे पास, तो मतलब होता है अनडिफाइंड पढ़ लिया हमने, ठीक है। लेकिन अगर न्यूमरेटर की अगर बात कर ले, हम न्यूमरेटर अगर कल को क्या हो जाए, अगर न्यूमरेटर हमारे पास 0 हो जाता है और समथिंग अपॉन 0 हो जाए, मतलब समथिंग कुछ नहीं, समथिंग मतलब समझ, कोई सा भी वैल्यू अगर आ जाती है नीचे, कोई सी वैल्यू, तो ये हमारे पास 0 होगा। लेकिन अगर कल को, लेकिन एक चीज़ नहीं समझ में आई कि लेकिन फिर इन्फिनिटी का केस कब बन जाता है, जब अपॉन में 0 मतलब होता है। तो अगर ऊपर मान लो हमने कुछ भी है और नीचे अगर पॉइंट करके, मतलब एक पॉइंट रहेगा ना, एक पॉइंट रखा, अब फिर 0 से स्लाइटली बड़ी कोई वैल्यू हो जाती, तो वो हमारे पास कह सकते हो ट्रेंड मूव कर जाती, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। कहाँ तक मूव कर जाती है, इन्फिनिटी तक। फिर अगर इसी बार निगेटिव इन्फिनिटी में कैसे जाता है, तो इसी में कह सकते हो समथिंग है, समथिंग अपॉन -0.0000 से चलते चलते तो ये ट्रेंस कर जाता है कहाँ को, इन्फिनिटी को, कहाँ, इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है, ये हम लिमिट में अच्छे से जानेंगे ट्रेंड्स का मतलब क्या होता है। ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी, कह सकते हो डोमेन के बारे में। और भी क्या, डी नंबर चले तो ई अगर पार्ट नंबर डाल दें तो क्या देखना है, कल को अगर स्क्वायर रूट हमारे पास, स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, शुद्ध कह सकते हो स्क्वायर रूट हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या पॉजिटिव होना चाहिए, कि जैसे कि ये लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, तो एक्स मतलब इसका मतलब ये हुआ, ये स्क्वायर रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब ग्रेटर देन इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल का 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके अंडर रूट के अंदर वैल्यू हमारे पास कह सकते हो आपकी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है, 0 से बड़ी हो सकती है, इसका मतलब ये आर पॉजिटिव लिख सकते हैं।
बिल्कुल आर पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्या अगर इसका मतलब तो 1/2 हुआ, कल को अगर 1/4 हो गया तब भी यही कंडीशन लगेगी। तो यानी 1 के नीचे इवन कंडीशन आ जाती है ना, तो हमें यही लगाना है 1/8, 1/16, समझ रहे हो, 1/6। हमें क्या लिखना है कि अंदर हमारे पास पॉजिटिव ही रहना चाहिए, निगेटिव नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डोमेन निकालने पूछना है कि डोमेन निकालने में हमारे पास अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव साइन आ गया ना, तो वो निगेटिव साइन में क्या कहलाता है, अनडिफाइंड कहलाता है। मतलब क्या अनडिफाइंड कहलाता है, उसको देख लेते हैं। मान लो कल के अंदर अंडर रूट के अंदर ये आ गया, तो हम कहते हैं ये अनडिफाइंड है। क्या अनडिफाइंड है? अनडिफाइंड क्यों हो गया उसको भी बताते हैं, इसका भी लॉजिक है कि अनडिफाइंड क्यों हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमें ये लिखा अंडर रूट के 3 प्लस अंडर रूट के अंदर निगेटिव समथिंग, तो ये भी हमारे पास अनडिफाइंड हो गया। अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव लिखा, उसको हमने किसी से मल्टीप्लाई भी करा दिया, तब भी वो अनडिफाइंड हो गया यानी। और अगर हमने इसको डिवाइड भी कर दिया ना एक कंडीशन में, कह सकते हो डिवाइड, अगर डिवाइड करने को कह रहा है ना हमारे पास, तो यहाँ पर 3 लिखा, 3 अपॉन समथिंग निगेटिव में, ये भी अनडिफाइंड होता है। यानी अनडिफाइंड कितने केस हो गए, यानी कुल मिला के हमारे पास अंडर रूट के अंदर कह सकते हो आपकी निगेटिव नहीं आना चाहिए, तो डोमेन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाती है। अब हम ये पढ़ लेते हैं कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाता है, तो फंक्शन के अंदर जो हम डोमेन टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, वो अनडिफाइंड क्यों चला जाता है। देखिए हमने अंडर रूट के अंदर, तो आप कह रहे हो कि हमने बहुत सारी बात करी, कॉम्प्लेक्स नंबर तो अंडर रूट से ही होता है, तो उसको अब देखो सीधे से लॉजिक समझो। लॉजिक क्या है, हमारे पास फंक्शन निकाला, तो फंक्शन का मतलब आप समझ लो, कहीं ना कहीं डेफिनेशन में लिखा होता है रियल वैल्यू फंक्शन। तो रियल वैल्यू फंक्शन का मतलब ये होता है जितना भी हम उस पर काम कर रहे हैं, फंक्शन का जितना भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये सब रियल है। लेकिन आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर जाते हो आप, तो वो ये पता चलता है हमें कि अंडर रूट के अंदर अगर निगेटिव साइन आ गया वो इमेजिनरी है। तो आप यहीं से दिमाग लगा सकते हो कि फंक्शन के अंदर हम डोमेन सॉल्व कर रहे हैं, और फंक्शन का मतलब होता है रियल वैल्यू पार्ट, और आप उसकी के अंदर अगर हम डोमेन सॉल्व कर रहे हैं तो हम रियल वैल्यू ही लेंगे, क्योंकि फंक्शन के अंदर रियल वैल्यू आएंगी। और रियल वैल्यू क्या होती है, जो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव होती है। लेकिन अगर थोड़ा इसको बाहर निकल के सोचें, तो कॉम्प्लेक्स मतलब होता है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर निगेटिव पार्ट आता है, यानी वाई एक्सिस का मतलब। और फंक्शन तो हमारे पास रियल है, तो रियल मतलब एक्स एक्सिस में जो वैल्यू आ रही है, एक्स एक्सिस में जो आ रही है वो वैल्यू लेंगे। बात समझ में आ गई कि फंक्शन हमारे पास रियल वैल्यू मतलब रियल ऑपरेशन करता है। रियल मतलब जो चीज़ रियल हो, समझ रहे हो। और ये हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट है, और कॉम्प्लेक्स नंबर तो पूरा इमेजिनरी है, और फंक्शन तो हमारे पास रियल है। खैर ये तो बात होगी हमारे पास अंडर रूट निगेटिव में। ये हमारे पास कह सकते हो आपकी बिहाइंड द सीन कह सकते हो डोमेन का क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। अब हम कुछ और भी रूल्स देख लेते हैं जो कि हमें मदद करने वाले हैं निकालने में हमें डोमेन। खैर हमें डोमेन निकालने में क्या रूल याद रखने, क्या उसका मतलब याद रखना है हमारे पास। डोमेन रूल ऑफ डोमेन निकालने में क्या क्या यूज होना है, वही बेसिक चीज जो भी हमने बताया उसी को कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एफ एक्स बराबर है, कल को हमारे पास किसी ने दे दिया जी एक्स अपॉन एच एक्स, ये कोई समझ सकते हो फंक्शन है। तो इसका मतलब ये हो कि हमारे पास जो भी हमारे पास हो सकता है, क्या हो सकता है कि डिनोमिनेटर हमारे पास ग्रेटर देन 0 हो सकता है, या तो इसी को दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं कुछ दूसरे क्वेश्चंस में, ठीक है। कल को आकर हमने दूसरे क्वेश्चन में इस तरीके से लिखा, और लेकिन कुछ जो कंडीशन दूसरे शायद दूसरा क्वेश्चन और किसी मेथड से सॉल्व हो रहा, तो हम उसको हम लिख सकते हैं हमारे पास कि जो डिनोमिनेटर है वो कह सकते हो डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये दोनों एक ही बात लिखी है ना, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ अगर देखें, कल को अगर एफ एक्स के अंदर किसी ने हमें दे दिया फंक्शन जी एक्स, तो हमें तो ये पता है ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो जी एक्स जो हमारे पास लिखा हुआ है ये हमेशा कह सकते हो आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि अंदर की वैल्यू तो कह सकते हो पॉजिटिव रहनी चाहिए। अब 0 भी तो पॉजिटिव है लेकिन शायद आपने कहीं पढ़ लिया हो कि 0 पॉजिटिव नहीं होता, ना इधर भी पॉजिटिव इधर भी निगेटिव, लेकिन कह सकते हो आपकी उसको हम पॉजिटिव कंसिडर कर लेते हैं जब हम अंडर रूट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। दूसरी जगह इसी को इन दोनों को मर्ज करके तीसरी प्रॉपर्टी बनती है, वो हमारे पास होती है। कल को अगले कह सकते हो कि डिनोमिनेटर और अंडर रूट दोनों आ गए, तो इस केस में तो ये वाला लेंगे या ये वाला लेंगे। तो इस केस में हम इंटरसेक्शन कराते हैं, किस चीज़ का इंटरसेक्शन कराते हैं, तो कोई जी एक्स कह रहा है जी एक्स है ना, हाँ। तो इस केस में अगर देखें डिनोमिनेटर में है तो कह सकते हो आपकी ये
ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। ये चलो डिनोमिनेटर वाली कंडीशन लगी, इसका इंटरसेक्शन करा दिया हमने। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाला पार्ट लेंगे, ठीक है। और फिर अब ये स्क्वायर रूट वाला केस जो कि ये लिखा, इसका मतलब ये होता है कि शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब इंटरसेक्शन कराने का मतलब तो चलो मैथमेटिक्स में रियल मतलब बताओ, रियल मतलब ये हुआ, ये कह रहा है जीरो से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कह रहा है जीरो के बराबर भी होता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जिस कंडीशन में ये जीरो अगर हो भी गया, जिस दिन तुमने इसकी जगह जीरो रख दिया तो ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाती। जब वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी तो हम सीधा इसको लिख सकते हैं, इस केस में हमारे पास जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और इंटरसेक्शन में क्या, इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन जब दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास तो ये वैल्यू आएगी। बात समझ में आई हमारे पास। अब हम सीधे मूव ऑन कर जाते हैं किसके पास, जो इतने दिन से कंडीशन चल रही थी, जितने लेक्चर बन गए हैं किसके, डोमेन के ऊपर। तो बेसिक से हाई जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से हाई जाएंगे। तो ठीक है भाई साहब, डोमेन में आ जाते हैं हम। डोमेन में आने के बाद सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये डोमेन का पास पहला क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास कह रहा है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास ये तो फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। इसका मतलब होता है ये कह रहा है कि एक्स बराबर 3/2। ये सब क्वेश्चन आप नोट करते जाइए, आपके पास इतना क्वेश्चन हो जाएगा डोमेन का कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर के हमारे पास जीरो हो रहा है, जो हमने कंडीशन पढ़ी थी, इसमें ना अंडर रूट है, ठीक है, ना ही हमारे पास ये कह रहा है कि स्क्वायर 1/स्क्वायर रूट का केस है, ये सिंपल सा केस है। तो इसमें देखो क्या डिनोमिनेटर हमारे पास जीरो है, नहीं जीरो नहीं। और कल को अगर जीरो हो जाता तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता। यहाँ पे 2 है, इसका मतलब ठीक है, लेकिन अगर एक्स की वैल्यू में इसमें क्या रखें, इसको कैसे सॉल्व करें। तो अगर देखो एक्स की वैल्यू इसकी में हम अगर कुछ भी रख देते हैं, या फिर अगर मान लो हमने पॉजिटिव वैल्यू रख दी, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू रख दी, तो इसमें कोई दिक्कत होगी क्या, ये अनडिफाइंड हो रहा है केस में। अगर इसके अंदर अंडर रूट नहीं है, तो डर होता है कि अंडर रूट के अगर निगेटिव बन गया तो ये कह सकते हो आपके अनडिफाइंड हुआ। डिनोमिनेटर में एक्स हुआ और फिर इसमें कोई सी भी वैल्यू रख दी, फ्री अनडिफाइंड हो गया। अनडिफाइंड चेक करते चलना है। डोमेन का मतलब है कि कहाँ अनडिफाइंड, जहां अनडिफाइंड होगा वो अनडिफाइंड निकाल देगा, और जहां अनडिफाइंड नहीं होगा वो हम आपके सामने रख देंगे। तो कल को उसको हमने जितनी भी पॉजिटिव वैल्यू रख दी तो कोई दिक्कत होगी क्या, दिक्कत कैसे नहीं होगी, उसको चेक कर। कल को हमने वहाँ 5 रखा तो 5 और 3/2 अनडिफाइंड हो रहा है क्या, मतलब कितना हो गया 5 और 7/2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। कल को अगर इसमें हमने निगेटिव वैल्यू रख दी, कोई सी भी हमने इसमें निगेटिव वैल्यू रख दी, रख दो हमने निगेटिव वैल्यू, इसमें माइनस का कह सकते हो, हमने माइनस का 1 रखा तो माइनस का 1 और प्लस का 3 कह सकते हो आपकी, प्लस का 2 और 2/2 1 हो गया। तो मतलब ये कल को अच्छा जीरो भी रख लो, जीरो भी रख लो। तो अगर इसमें हमने जीरो भी रख दिया तो क्या हुआ, एक्स 0 + 3 है 3/2। हमने दुनिया की निगेटिव वैल्यू रख ली तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हुआ। हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू रख ली हमारे पास, तब भी कोई फंक्शन डिफाइन नहीं हुई, और हमने जीरो भी रख दिया तो तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जब कह सकते हो फिर निगेटिव रख दिया हमारे पास, फिर हमने जीरो भी रख दिया, फिर हमने पॉजिटिव भी रख दिया, तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बात होगी कि एक्स बराबर आप कह सकते हो कि ऑल रियल नंबर। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। ऑल रियल नंबर मतलब निगेटिव कह सकते हो इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आप आराम से मूव कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हुआ, x बिलोंग्स टू, यानी जो ये x है ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, कह सकते हो आपकी आर रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। और ये x का मतलब ये बताता है कि डोमेन है। तो जब भी अब कह सकते हो इनइक्वालिटी लिखेंगे लास्ट में ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो x बिलोंग टू का साइन यूज करते चलेंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि जो एफ एक्स है ये बराबर दिया हुआ है इसने 2/, देखो यही क्वेश्चन है जो हम बता रहे थे। क्या चेक करना सबसे पहले डोमेन के क्वेश्चन में कि अनडिफाइंड कहाँ होता है। तो हमने 3 रूल पर, डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में अंडर रूट है तो वो कह सकते हो निगेटिव नहीं होना चाहिए और ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। और कह सकते हो आप कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे उसका उल्टा हो गया। कल को यहाँ पे क्या था, ऊपर डिनोमिनेटर अगर में कोई दिक्कत हो सकती क्या, अब तुम डिनोमिनेटर में कुछ रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो। तो कहाँ रख सकते हो, डिनोमिनेटर में रख सकते हो। उसको कैसे कह सकते हो सॉल्व करना है। तो कल को अगर हमने ये देखना है कि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो सकता है, क्यों हमें ये नहीं पता, इस एक्स का कैरेक्टर नहीं पता हमारे पास कल क्या हो जाए, तो ठीक है। तो हम इसको चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि एक्स डिनोमिनेटर है ना, एक्स कुछ भी हो जाए हमें क्या पता चलेगा कहाँ पे जीरो हो गया, और एक बार जीरो हो गया तो फंक्शन हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड का तो कोई कह सकते हो डोमेन तो निकाल नहीं सकते ना हमारे पास। खैर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ। कल को हमने बताया था कि ग्रेटर देन जीरो लिखो या फिर मतलब जीरो लिखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ठीक है। पहले तो हम ये देख लेते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका
कि ये जीरो होता कहाँ कहाँ है। तो एक्स की वैल्यू अगर हमने रख दी, इसको हम उधर ले गए तो ये -3। अगर इसका मतलब ये नहीं पता चला कि x बराबर -3 का, ये पता चला कि x की जगह अगर -3 रख दिया तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब यहाँ पे हम ये चेक करने का मतलब होता है कि कह सकते हो आप कि x कहाँ जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब x हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्रॉस का निशान लग गया, यानी x हमारे पास -3 नहीं होना, क्योंकि जिस दिन यहाँ पे -3 हो जाएगा उस दिन डिनोमिनेटर जीरो, और जिस दिन डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा हमारे पास उस दिन आप कह सकते हो कि हमारे पास ये तो क्वेश्चन फिर अनडिफाइंड की ओर चला गया। यानी क्या यहाँ तो एक वैल्यू पता चली कि -3 नहीं होना चाहिए, और भी क्या वैल्यू हो सकती है क्या। तो यहाँ पे अगर हमने x की जगह जीरो रख दिया जिस दिन, हमने x की जगह जीरो रख दिया जिस दिन, तो क्या डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है क्या। यहाँ पे अगर जीरो रख दिया तो 0 + 3 = 3, यानी डिनोमिनेटर हो जाएगा 2/3। बात समझ में आ गई होगी। तो जीरो में तो फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, जीरो तो ठीक है हमारे पास। निगेटिव वैल्यू रख के देख लें कोई। देखिए निगेटिव वैल्यू -3 के अलावा, निगेटिव वैल्यू में अगर हमने कल को -5 रख दिया तो -5 और प्लस के 3 बन जाएगा -2 और प्लस का 2 अपॉन -2 -1। समझ रहे हो ना, प्लस का 2 ऊपर बनेगा, यहाँ पे निगेटिव का 2 बनेगा तो कट जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी निगेटिव में कोई दिक्कत नहीं आ रही। यानी x बराबर निगेटिव हमने रखा, कह सकते हो आप कि बस उसमें कह सकते हो -3 नहीं होना चाहिए, -3 नहीं होना चाहिए, तो -3 हमने निगेटिव में हटा दिया। ठीक है, और क्या x का कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रख के देखिए, पॉजिटिव वैल्यू रख के देखिए हमने, तो हमने यहाँ पे रख सकते हो 4 रख दिया। x की जगह हमने जब 4 रखा तो 2/4 डिनोमिनेटर में +3 करा तो ये बनेगा 2/7। तो यार हमने देखा क्या इसमें भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं। वही केस, पॉजिटिव भी रख सकते हैं, निगेटिव भी रख सकते हैं हमारे पास। तो जो पॉजिटिव रख रहे हैं, निगेटिव रख रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कहाँ से बिलोंग है, रियल नंबर से। लेकिन रियल नंबर में तो सब आ गए ना, रियल नंबर मतलब निगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी का सब आ गए, तो उसमें बीच में -3 भी आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, निगेटिव रियल नंबर से हमने हटा दिया, मतलब माइनस कर दिया। किसको माइनस कर दिया, निगेटिव के 3 को। नंबर लाइन थी, नंबर लाइन से हमने -3 को हटा दिया। इसका मतलब ये दिखा रहा है कि रियल नंबर में सब वैल्यू ली जाएगी, सब ली जाएगी, लेकिन -3 को हमने सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी डोमेन हो गई। अब बात समझ में आई हमें क्या चीज़ करनी थी। इस बार इसको दो को एक बार और समझा दें, शायद क्लियर हो जाए। यहाँ पे x ऊपर था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 था, सॉरी 2 था, तो हमें देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि डिनोमिनेटर में अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ से तो डिनोमिनेटर <0 का केस तो खत्म होगा, अनडिफाइंड जो कि 0 से होना था, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ऊपर गए, ऊपर हमने x की वैल्यू देखी, चेक किया, क्योंकि ऊपर अगर अब ऊपर की तो हमने बात ही नहीं करी ना कि अगर ऊपर कुछ भी होता तो अनडिफाइंड हो जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा तो यहाँ पे कुछ नहीं है। तो x की जगह हमने निगेटिव वैल्यू रख के देखी, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। हमने x की जगह पॉजिटिव वैल्यू रख के देखी, तब भी कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो यहाँ से मतलब हुआ कि अब यहाँ पे वैल्यू जो है हमारे पास वो ऑल रियल नंबर हो गई। लेकिन fx बराबर 2x अपॉन यहाँ पे fx बराबर हो गया 2 अपॉन कह सकते हो x+3। तो जिस दिन x+3 में देखना था डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 हो गया तो वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो ये देखा हमने कि x की वैल्यू कहाँ पे अनडिफाइंड हो रही, तो अनडिफाइंड होने के हमने x की वैल्यू वहाँ भेजी, तो यहाँ से आया x = -3। ठीक है, यानी x की वैल्यू -3 जिस दिन रख देंगे, x की जगह -3 रख देंगे, उस दिन पूरी हमारे पास जो डोमेन क्वेश्चन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। फिर देखा कहीं और ऐसा तो नहीं कहीं और भी वैल्यू अनडिफाइंड हो रही है -3 के अलावा, फिर मैं 0 रख कर देखा, 0 में भी नहीं हो रहा, फिर मैं पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव का मतलब जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सब रख के देख लिए। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही, फिर मैं निगेटिव रखा -3 के अलावा, तब भी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि ऑल जो x की वैल्यू जो डोमेन है कहाँ से बिलोंग करी, ऑल रियल नंबर, लेकिन ऑल रियल नंबर से -3 हमने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ गए, कितना आगे बढ़ गए, यहाँ पे अगर हमने लिखा, यहाँ पे अगर लिखा हमने 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई -7x प्लस का 12। इसका मैं कह रहा है कि डोमेन फाइंड करके बताओ, फाइंड द डोमेन ऑफ इसकी। तो वही चीज़ कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, हमें पता चला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने न्यूमरेटर का नहीं होता, न्यूमरेटर 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर तो 1 है, अब 1 का तुम क्या कर सकते हो, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की डोमेन क्या होती है हमारे पास, ऑल रियल नंबर। यानी यहाँ पे लिख दो आपकी कांस्टेंट की डोमेन क्या होती है, आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में, कांस्टेंट की डोमेन होती है हमारे पास ऑल रियल नंबर।
ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो आर आ गया, ठीक है। लेकिन इसको सॉल्व करें, इसका मतलब ये कि डिनोमिनेटर तो हमारे पास जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये चेक कर लें कि डिनोमिनेटर जीरो है कहाँ कहाँ। तो यहाँ पे इसके जब हमें रूट्स निकाले तो हमारे पास आया, एक आया माइनस का x-3, दूसरा है x-4, ठीक है। यानी जिस दिन वैल्यू इसको उधर भेजेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आया। मतलब क्या, जिस दिन हमने इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू भी रख दी उस दिन हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और आप कह सकते हो कि डोमेन फिर अनडिफाइंड हो गया, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि कल को अगर 3 भी रख दिया और 4 भी रख दिया, दोनों में से कोई एक भी वैल्यू रख दी तो हमारे पास अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन इसको कैसे सॉल्व करना है आइए उसको भी देख लेते हैं। तो यानी ऊपर भी और रियल नंबर रख सकते हैं हम, नीचे भी और रियल नंबर रख सकते हैं, लेकिन देखो ऊपर का आर हो गया हमारे पास, लेकिन नीचे का देखें तो दो, अगर देखो कल को हमारे पास डोमेन क्वेश्चन निकालने में एफ एक्स हो, इनके बीच में प्लस माइनस करेंगे, 2 डोमेन हो गई ना, मतलब क्वेश्चन ऐसे दे रहा है आपको बढ़ गया, तब भी हम इनके बीच में क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। और कल को अगर हमारे पास क्या रहेगा कि मल्टीप्लाई हो या हमारे पास मतलब ये, तब भी 2 क्वेश्चन के बीच में हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। और अगर कल को यहाँ पे अगर डिवाइड भी होगा, डिवाइड मतलब अपॉन में जाएगा ना, अरे यार, तब भी हमारे पास इन दोनों के क्वेश्चन के बीच में इंटरसेक्शन ही लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट लेंगे, ठीक है। तो एक तो ऊपर का पार्ट हो गया जो कि कह रहा है कांस्टेंट का ऑल रियल नंबर होता है डोमेन, इंटरसेक्शन लिया, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ 2 निकले। तो देखो अगर और देखो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर तो ऑल रियल नंबर हो सकता है, डिनोमिनेटर तो हमारे पास कह रहे हैं ऑल रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ऑल रियल नंबर से हम हटा देंगे, क्या हटा देंगे, आर कह सकते हो, आर इन दोनों, मतलब डिनोमिनेटर तो ऑल रियल नंबर हो सकता है लेकिन 3 और 4 पे नहीं लेंगे। तो ऑल रियल नंबर से हमने 3 और 4 हटा दिए। तो यहाँ पे 2 केस बने थे हमारे पास, एक तो ऊपर का कांस्टेंट का डोमेन तो रियल नंबर होता है, ऑल रियल नंबर, और डिनोमिनेटर का तो ऑल रियल नंबर माइनस का कह रहे हो आप 3,4, ठीक है। और एक चीज याद रखिए, इंटरसेक्शन जब जितने का भी इंटरसेक्शन लें डोमेन में हम या रेंज में, कितने का भी इंटरसेक्शन लें तो जो सबसे छोटा होगा वो वाला पार्ट हो जाएगा। मतलब क्या, डोमेन में छोटा वाला जितना इंटरसेक्शन करते हैं तब ऑल रियल नंबर बड़ा है या R-3 और 4 बड़ा है, बताओ। देखो ऑल रियल नंबर तो माइनस इन्फिनिटी से ले पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें देखें तो माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तो जा रहा है, बीच में जो 3 और 4 आ रहा है ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। तो इन दोनों के बीच में कौन जीतेगा, यानी इन दोनों के बीच में कौन छोटा है, तो ये वैल्यू छोटी है कंपेयर करने में। तो इसका आंसर हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा वो ये बनेगा R-3,4, ये हमारे पास फाइनल डोमेन निकल के आएगी। मतलब क्या हुआ था, इसमें फंक्शन तो अलग अलग थे, इस वाले फॉर्म में से डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो हमने इसको अलग कर दिया। हमें ये पता है कि कांस्टेंट की डोमेन हमारे पास रियल नंबर होती है। फिर डिनोमिनेटर आया, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक थी, तो हमने देख लिया कि जो सबसे जरूरी चीज़ की डिनोमिनेटर जीरो कहाँ हो रहा है, तो हमने बराबर में इनइक्वलिटी मतलब कह सकते हो कि नॉट इक्वल टू का साइन लगाया। फिर हमने उधर बेच के देख लिया कि ये भाई साहब तो ये कह रहे हो कि 3-4 यानी x की वैल्यू 3 और 4 नहीं लेना, नहीं तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया की कोई सी भी हम वैल्यू ले सकते हैं डिनोमिनेटर में, क्वालिटी की क्वेश्चन जो गिवन है इसकी कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, नहीं माइनस कर देंगे हम उसमें, यानी कि इसमें रियल नंबर है 3-4, तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर की मैं सब वैल्यू ले लेंगे लेकिन 3 और 4 नहीं लेंगे। फिर हमने कहा कि अगर डिनोमिनेटर अलग अलग भी है हमारे पास, डिनोमिनेटर का हमारे पास कल को अलग अलग भी है, तो हम कह रहे हो कि आप उन दोनों को जोड़ने के लिए आप इंटरसेक्शन लोगे, अगर अलग अलग डोमेन है हमारे पास। तो हमने इंटरसेक्शन लिया, ऊपर डिनोमिनेटर, ये वाला केस है तो हमने न्यूमरेटर का लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया, फिर डिनोमिनेटर का जो था उसका साइन लगाया। फिर हमने बताया कि इंटरसेक्शन में हमेशा वो जीतता है जो कंपेयर करने में छोटा हो। तो रियल नंबर तो मान लो सब आ गया, लेकिन रियल नंबर से इसने बता दिया कि 3 और 4 नहीं लेना है, तो इन दोनों में ये कंपेयर करने में छोटा हुआ। तो फाइनल आंसर हमारे पास ये हो गया। बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। ठीक है हमारे पास। तो इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करते हैं। तो जो हमने न्यूमरेटर 1 लिया था, यानी जो कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट की जगह हम वेरिएबल ले लेते हैं और सेम वही डिनोमिनेटर रखते हैं जो कि हमारे पास था x² माइनस का 7x प्लस का 12, ये हमारे पास था।
फिर हमने देखा था यहाँ पे कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट का मतलब हमने समझ लिया था ऑल रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे कह सकते हो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो सकता है, ठीक है, जो चेंज हो सकता है उसका मतलब समझ लो कि आप करेक्टर क्लियर नहीं, कब वो पॉजिटिव होगा कब वो निगेटिव होगा। इसके रूट हमारे पास आए थे, कह सकते हो आपकी x-3 और एक आता है x-4। ये डिनोमिनेटर का केस चले, जब डिनोमिनेटर का केस चल रहा है तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं हो सकते, तो किसके इक्वल नहीं होते, जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, अनडिफाइंड का केस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास इक्वल नहीं हो सकती। कब नहीं हो सकती, जब 3 और प्लस का 4 हो, मतलब ये उधर चला जाएगा ना जीरो के, तो ये केस आएगा किसी डिनोमिनेटर का। तो इसका मतलब ऊपर क्या हो सकता है, यानी ऊपर को अगर हम देखें, समझ रहे हो आप, अगर हम ऊपर का केस देखें तो ऊपर केस में एक्स जगह हम क्या रख सकते हैं कि एक्स जगह अगर हमने देखो यहाँ से अब क्लियर करें, क्योंकि यहाँ पे डोमेन, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है। कल को हमने मान लो ऊपर की जगह ऊपर वाले एक्स में जीरो रखा तो नीचे वाले एक्स में भी जीरो रखना पड़ेगा, और हो सकता है कि नीचे वाले एक्स में जीरो रखेंगे तो डिनोमिनेटर जीरो बन जाएगा, और कुछ समथिंग अपॉन जीरो तो कह सकते हो कि अनडिफाइंड होता है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है, क्या तरीका है हमारे पास कि इसको आपने कह दिया कि ये नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना, 3 और 4 नहीं होना चाहिए था, तो हमने लिख दिया कि ठीक है कि इसकी डोमेन हमारे पास सब हो जाएगी, डिनोमिनेटर की डोमेन हमारे पास सब हो जाएगी। लेकिन आप कह सकते हो कि 4 नहीं, 3-4 नहीं होगी हमारे पास। ऊपर वाले को क्यों नहीं रखा, क्योंकि ऊपर वाले को चलो ठीक है, अब एक कंडीशन में आर मान भी लो। कल को हमने आर मान लिया, ठीक है, तुमने यहाँ पे आर लिखा, ठीक है, चलो ये हमने यहाँ पे अभी फाइनल डोमेन नहीं लिख सकते क्योंकि तुमने कह दिया कि एक्स की जगह हम कह रहे हो कि हमने आर लेंगे, ठीक है, तो हमने इसका इंटरसेक्शन कराया। अब इंटरसेक्शन में तो पता चल रहा है ना हमारे पास कि छोटा जीतता है, तो आंसर फिर भी यही आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। ठीक है, ऊपर वाले से एक्स क्लियर नहीं होता तो जब तक फाइनल आंसर में नहीं पहुंच जाते कि एक्स की एक्चुअल वैल्यू है क्या, तब तक ना हम न्यूमरेटर में लिखते हैं ना डिनोमिनेटर में लिखते हैं, हम सिर्फ सॉल्व करते जाते हैं कि कहाँ पे अनडिफाइंड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो पहले न्यूमरेटर में कोई था नहीं, 1 था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल बैठा है, तो इस वजह से हमें दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि हो सकता है आखिर में जाके अनडिफाइंड का केस बन जाए। इस वजह से पहले फाइनल वैल्यू पहुंच जाते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या से क्या होगी। तो यहाँ से पता चले एक्स हमारे पास बिलोंग करेगा क्या, केवल ये R-3-4। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। कल को मान लो अंडर रूट के अंदर हमको दे रहा है x-1 और फिर कह रहा है x+6, ये हमारे पास दे रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देखो कि अंडर रूट के अंदर हमें पता है कि अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी होगा वो निगेटिव तो होगा नहीं, तो होगा क्या, इक्वल टू लेस देन 0। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो 2 ब्रैकेट आ गए, 2 ब्रैकेट, ये कहाँ की तरफ है, ये फॉरवर्ड की तरफ है, तो फॉरवर्ड की तरफ मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे -6 आ जाएगा, x की वैल्यू -6। ये फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड का मतलब कह सकते हो कि बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, -6 या प्लस का 1, तो प्लस का 1 बड़ा, इसलिए बड़े से बड़ा जाएगा। ठीक है, यूनियन और कहाँ से दौड़ा है, तो ये कह सकते हो छोटे से और भी छोटा जाएगा, छोटे से और छोटा मतलब और निगेटिव तक जाएगा। अब यहाँ पे कह सकते हो आप फॉरवर्ड था, चलो बात समझ में आएगी, हमने इसके यूनियन लिख लिया। अब ब्रैकेट कौन से लगेंगे, तो ब्रैकेट यहाँ पे देख सकते हो ग्रेटर देन इक्वल वाला साइन लगा है, तो लेस देन इक्वल का साइन मतलब किस, इसका मतलब क्या हुआ, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी में ओपन ब्रैकेट, लेकिन अब ध्यान से सोचो ओपन क्लोज ब्रैकेट है हमारे पास, क्लोज ब्रैकेट है तो डार्क बॉल आएगी कि ओपन बॉल आएगी, डार्क बॉल आएगी ओपन बॉल आएगी हमारे पास, ये आप सोचो। और थोड़ा समझ लेते हैं अच्छे से, और थोड़ा अंडर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पर दिया x²/x। ठीक है, यहाँ पे एक और रूल निकल के आएगा डोमेन के बारे में, यहाँ पे इंटरसेक्शन पढ़ा, 2 डोमेन के पार्ट हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बीच कुछ है तो उनके बीच में इंटरसेक्शन आ जाता है। लेकिन कल को और भी चीज़ क्या समझे, मान लो किसी ने कर दिया कि उसको कट कर दिया और कह दिया आर है, आप कह रहे हो कि यहाँ से कोई सी भी कंडीशन नहीं बन सकती, ना अपॉन में 0 आएगा ना अंडर रूट के अंदर निगेटिव आएगा, तो ऑल रियल नंबर रख दे। ठीक है, तो ऑल रियल नंबर इसकी डोमेन तो हमारे पास कह सकते हो ऑल रियल नंबर हो जानी चाहिए, तो मतलब x बराबर r हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए। लेकिन 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 एक चीज़ डोमेन में याद रखना कि कभी भी हम डोमेन में, यानी डोमेन में हाँ
डोमेन में कभी भी हम सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। सिंप्लीफाई मतलब अपने तरफ से कट नहीं किया, जो क्वेश्चन है अनडिफाइंड, देखो कहाँ पे कहाँ तक है, इनइक्वालिटी लगाओ फिर आंसर लाओ। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो इस तरीके से, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, कट कर दिया। डोमेन में हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं करना है, वर्जित है, वर्जित। इसको कैसे सॉल्व करना है, अब ध्यान समझो। ऊपर भी एक्स बैठा है, नीचे भी एक्स बैठा है, लेकिन अगर हमने किसी भी दिन ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा कह सकते हो पॉजिटिव रहेगी, ये हम समझने का तरीका है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, नीचे वाली वैल्यू अगर पॉजिटिव कैसे रहेगी, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर में अगर हम निगेटिव डालेंगे तब भी पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव डालेंगे तब भी कह सकते हो हम कि हमारे पास क्या निगेटिव देगा, ठीक है। ये न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हम कह सकते हो पॉजिटिव रखेंगे तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव रख देंगे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। तो आर से मतलब कह सकते हो यहाँ से तो वैल्यू हमारे पास आर आ गई, तो कह सकते हो ऑल रियल नंबर रख सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर हमने जीरो रख दिया, तो ऊपर अगर हमने जीरो रख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ध्यान देखो, एक्स ऊपर भी एक्स नीचे भी, जिस दिन एक्स की जगह आपने ऊपर जीरो रखा उस दिन आपको नीचे जीरो रखना पड़ेगा, और जिस दिन जीरो आपने नीचे रख दिया उस दिन आपका कह सकते हो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ऑल रियल नंबर तो ऊपर भी रख सकते हो, नीचे भी रख सकते हो, लेकिन नीचे भी x बैठा है। अगर ऊपर x मान लो नीचे x ना होता ऑल रियल नंबर, लेकिन जिस दिन आपने नीचे जीरो रख दिया उस दिन आपको कह सकते हो कि ऑल रियल नंबर से जीरो का निकाल बाहर फेंकना पड़ेगा। तो फाइनल डोमेन क्या आ गया हमारे पास, ऑल रियल नंबर माइनस का जीरो, क्योंकि सिंगलटन है ना हमारे पास, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं, और भी क्वेश्चन कैसे होंगे। बस ये बेसिक यहाँ पे जो एक्स एक्स लेके सॉल्व करना है। अभी एक्स जगह तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बैठेगा, मॉडुलस बैठेगा, कैसे तो फ्रैक्शन पार्ट बैठेगा, लॉग भी बैठेगा। लॉग मतलब लॉग बहुत सरल है, आप कह सकते हो, बस उसकी बेस समझनी, कब निगेटिव होनी चाहिए पॉजिटिव होनी चाहिए, वो वगैरह वगैरह। तो आज अभी इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है कि 1/1/x²। अच्छा, अब तो एक चीज़ ये भी समझ में आ जानी चाहिए आपको, ये सॉल्व करना आता है कि नहीं आता। अभी ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, देखो फाइनल वाला दो, ये ऊपर का अलग टर्म है, ये नीचे का अलग टर्म है, इसका बीच में कोई है क्या, इसके बीच में कोई नहीं, तो हमने 1 मान लिया, क्योंकि ये हमारे पास पता था कि 1 फॉर्म में है, लेकिन ऊपर वाला सिंपल था, तो हमने डिनोमिनेटर में 1 मान लिया, 1/1, मतलब इसको ऐसा ही लिखा, आपको ना कभी कंफ्यूजन होती हो, ये चीज़ मान लो लिखी हुई है, ठीक है। अब ये नहीं पता चला आपको ये नीचे ही मल्टीप्लाई होगा कि ऊपर जाएगा। ये फ्रैक्शन में है, जो इसका सिर्फ ये वाला पार्ट देखो, क्या ये फ्रैक्शन में है, हाँ ये फ्रैक्शन में, ये ऊपर वाला फ्रैक्शन में है, नहीं है। तो अगर हमने धीरे से अगर नीचे डिनोमिनेटर 1 करे तभी कोई दिक्कत हुई क्या, नहीं हुई। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल मतलब क्या है, a/c हो जाएगा और 1/b हो जाएगा। बात समझ में आई। अगर उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा, मान लो कल को अगर यहाँ पे b होता तो यहाँ पे c होता, यहाँ पे 1 होता, तो मन की आंखों से हम कह देते देखो ऊपर वाला फ्रैक्शन में हाँ है, नीचे वाला है क्या, नहीं है, तो 1 ले लिया, कोई दिक्कत पड़ी क्या, नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, हमने ऊपर कह रहे हो अब 1 क्वेश्चन ने दिया हुआ, तो हमने मन की आंखों से डिनोमिनेटर 1 कर दिया, कुछ दिक्कत हुआ नहीं हुआ, अंदर अंदर मल्टीप्लाई, बाहर बाहर मल्टीप्लाई, तो इस दिन ये बन जाएगा, पता है क्या बन जाएगा आपको उस दिन आप कह सकते होगे, क्या कह सकते हो आप कि ये अंदर अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका x/1। तो इसका आंसर आप कह सकते हो क्या आएगा कि अब उसका आंसर क्या आएगा हमारे पास। तो देखो x तो डिनोमिनेटर में तो है नहीं, डिनोमिनेटर तो अब अनडिफाइन करने का केस तो है नहीं, डिनोमिनेटर में जीरो तो बन ही नहीं सकता क्योंकि नीचे कांस्टेंट बैठा है। अंडर रूट का केस है क्या, नहीं है, तो ये कोई केस है ही नहीं। तो आप कह सकते हो x को एक ही जगह आप ऊपर आर रियल नंबर रख सकते हो, ऑल रियल नंबर रख सकते हो, ऊपर अगर जीरो भी बैठेगा तो कोई दिक्कत है क्या, डिनोमिनेटर जीरो हो जाए ना तो हो जाने, तो उसका मतलब तो मतलब पढ़ाई नहीं कि डिनोमिनेटर जीरो होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर डिनोमिनेटर जिस दिन जीरो हो जाएगा उस दिन अनडिफाइंड हो जाए, तो इसका आंसर हमारे पास कह सकते हो ऑल रियल नंबर एक्स की वैल्यू बिलोंग कर रही है, ठीक है। बात समझ में आई आपको, बिल्कुल अच्छे से आ गई होगी। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अब हम थोड़ा रूट